दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बाद जिस तरह की राजनीतिक हलचल देखने को मिली, उसने राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी की रणनीतिक सोच को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सालों तक डीएमके के साथ गठबंधन में रहने के बाद कांग्रेस का अचानक उससे अलग होकर टीवीके और वीसीके जैसी नई राजनीतिक समीकरणों की ओर झुकना केवल तमिलनाडु की राजनीति नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2029 के लोकसभा चुनावों की लंबी तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी को लेकर लंबे समय तक ये धारणा बनाई जाती रही कि वो निर्णायक राजनीति नहीं कर पाते, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीति का ग्राफ धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दिया। खासकर भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों ने उनकी छवि को सिर्फ विपक्षी नेता से आगे बढ़ाकर मुख्य वैचारिक चुनौती के रूप में स्थापित करना शुरू किया। दक्षिण भारत में कांग्रेस की रणनीति इसका बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने दशकों पुराने डीएमके गठबंधन से दूरी बनाकर टीवीके प्रमुख विजय के साथ जाना चुना। ये कदम जोखिम भरा जरूर था, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस की सोच साफ दिखाई देती है। भविष्य की राजनीति केवल पुराने द्रविड़ ढांचे पर नहीं चलेगी, बल्कि नई पीढ़ी, नए चेहरों और नए सामाजिक समीकरणों को साथ लाना होगा। तमिलनाडु में विजय का उभार केवल एक फिल्म स्टार की लोकप्रियता नहीं माना जा रहा, बल्कि उसे एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने यह समझ लिया है कि आने वाले वर्षों में अगर डीएमके का प्रभाव धीरे धीरे सीमित होता है तो उसे नए सामाजिक गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। यही कारण है कि कांग्रेस ने टीवीके को केवल चुनावी समर्थन नहीं दिया, बल्कि भविष्य के स्थानीय निकाय, राज्यसभा और लोकसभा चुनावों तक का साथ रहने के संकेत भी दिए हैं। राहुल गांधी की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत अब ये मानी जा रही है कि वो लंबी लड़ाई लड़ने की रणनीति पर काम कर रही हैं। पहले कांग्रेस की राजनीति अक्सर चुनाव दर चुनाव प्रतिक्रिया देने वाली दिखाई देती थी, लेकिन अब पार्टी राज्यों में धीरे धीरे अपनी वैचारिक और संगठनात्मक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। आज कांग्रेस प्रत्यक्ष या गठबंधन के जरिए कई राज्यों में सत्ता का हिस्सा है। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें पार्टी को प्रशासनिक अनुभव और रणनीतिक आत्मविश्वास देती है, जबकि झारखंड, जम्मू और कश्मीर और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गठबंधन राजनीति के जरिए कांग्रेस अपना प्रभाव बनाए हुए है। हालांकि ये भी सच है कि कांग्रेस अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी जितनी मजबूत संगठनात्मक मशीन नहीं बन पाई है। बीजेपी के पास संसाधन, कैडर और मजबूत चुनावी नेटवर्क है, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति अब सीधे चुनावी जीत से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई पर केंद्रित दिखाई देती है। बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, संविधान, संस्थाओं की स्वतंत्रता और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को वो लगातार उठाते रहे हैं। यही कारण है कि युवा, छात्र और उदारवादी वर्गों में उनकी स्वीकार्यता पहले की तुलना में बढ़ी है। तमिलनाडु का उदाहरण यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस ने वहां ये समझा कि बीजेपी को सीधे हराने के लिए केवल पुरानी पार्टियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। विजय जैसे चेहरे को समर्थन देना इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी अब क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्वीकार करते हुए फेडरल विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। ये वही मॉडल है जो कभी यूपीए की ताकत था, जहां कांग्रेस खुद हर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी न होकर भी राष्ट्रीय धुरी बनी रहती थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2029 तक राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्या वो कांग्रेस को फिर से उत्तर भारत में प्रतिस्पर्धी बना पाएंगे। दक्षिण भारत में कांग्रेस अभी भी अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन हिंदी पट्टी में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत बनी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी की रणनीति दो स्तरों पर चलती दिखाई देती है। पहला, दक्षिण और पश्चिम भारत में गठबंधन मजबूत करना। दूसरा, उत्तर भारत में सामाजिक न्याय और आर्थिक मुद्दों के जरिए नया वोट बैंक तैयार करना। तमिलनाडु में डीएमके से अलग होने का फैसला इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस अब केवल जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि
वो उन क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ना चाहती है जिनमें भविष्य की संभावना दिखती है। विजय के साथ गठबंधन को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि में भी बदलाव आया है। कभी उन्हें अनिच्छुक नेता कहा जाता था, लेकिन अब वो लगातार चुनाव प्रचार, यात्राओं और संसद में आक्रामक उपस्थिति के जरिए खुद को एक स्थायी विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित करने में लगे हैं। बीजेपी के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो खुद को संवैधानिक राजनीति और सामाजिक संतुलन के पक्षधर नेता के रूप में पेश करते हैं। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं। कांग्रेस अभी भी कई राज्यों में संगठनात्मक रूप से कमजोर है। क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल हमेशा आसान नहीं रहता और बीजेपी की चुनावी मशीनरी बेहद आक्रामक है। लेकिन राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज मोमेंटम होती है। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने यह दिखाया है कि वो लगातार संघर्ष करने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके और विजय के साथ खड़ा होना सिर्फ एक राज्य का समीकरण नहीं, बल्कि ये संकेत है कि कांग्रेस आने वाले वर्षों में नई पीढ़ी के क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ खुद को जोड़कर बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय गठबंधन तैयार करना चाहती है। यही कारण है कि कई राजनीतिक पर्यवेक्षक अब राहुल गांधी को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर चुनौती के रूप में देखते हैं। अंततः 2029 का लोकसभा चुनाव केवल सीटों का नहीं, बल्कि राजनीतिक कथा का चुनाव होगा और राहुल गांधी फिलहाल उसी कथा को धीरे धीरे गढ़ने की कोशिश करते दिखाई देते हैं।